आज के इस तफसीली जायजे में खुश आमदेद। बजट 2026 आने वाला है और सरकारी महकमों में अभी से काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। आज हम हकायक और आदाद व शुमार की रोशनी में बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुजव्वज़ा सैलरी पैकेजेस क्या हैं, हालिया इलाकाई कामयाबियाँ कौन सी हैं और सरकारी मुलाजमीन के मुत्तफ़िका मुतालबात आखिर हैं क्या। तो चलिए सीधा अपने टॉपिक्स पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे जिनमें पे स्केल्स पर तजावीज़, गैपको पैकेज, बकाया अलाउंसेस, पेंशनर्स के मसाइल और रूल 17A का खात्मा शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं पे स्केल्स पर नज़र-ए-सानी की तजवीज़ के हवाले से। बजट से पहले ही जो नए मुजव्वज़ा बुनियादी पे स्केल सामने आए हैं, इनमें एक बहुत ही नुमायां बल्कि हैरानकुन फ़र्क नज़र आता है। ज़रा इन आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। BPS 1 की इब्तिदाई तनख्वाह देखें, ये 44,500 रुपये तजवीज़ की गई है, लेकिन दूसरी तरफ सीधा स्केल 17 के टेक्निकल ओहदे को देखें तो ये रकम 2 लाख रुपए तक जमकर जाती है। दरमियानी स्केल्स यानी BPS 10 और 16 के आदाद-ओ-शुमार भी सरकारी ढांचे में आमदनी के इस बहुत बड़े फ़र्क को साफ जाहिर कर रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और गैपको कॉन्ट्रैक्ट पैकेज पर एक नज़र डालते हैं। ये एक हालिया और बड़ी टारगेटेड कामयाबी है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी गैपको के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को वाकई एक ज़बरदस्त माली तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। इस पैकेज का सबसे शानदार पहलू ये है कि खुदा न खास्ता दौरान सर्विस इंतकाल या टर्मिनेशन की सूरत में सर्विस के हर साल के बदले 1 माह की बुनियादी तनख्वाह ग्रेजुटी के तौर पर दी जाएगी। और हाँ, ये मौजूदा और नए आने वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पर लागू होगा। इसमें सालाना इंक्रीमेंट भी शामिल है और माजूर मुलाजमीन के लिए इजाफी कन्वीनियंस अलाउंस भी। अब ये चीज़ महकमों के दरमियान तरजीहात का फ़र्क बड़ी खूबी से वाज़ेह करती है। एक तरफ तो अदलिया और प्रोजेक्ट मुलाजमीन हैं। अदलिया को रनिंग बेसिक पर 50% इजाफे जैसी बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि प्रोजेक्ट मुलाजमीन के लिए भी नया पैकेज मंजूर हो चुका है। लेकिन ज़रा रुकिए, दूसरी जानिब आम सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अब तक बुनियादी पे स्केल्स में नज़र-ए-सानी और मुंजमद अलाउंसेस में इजाफे की मुंतज़िर बैठी है। पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी की तरफ से भी ताहाल कोई ठोस रिलीफ नहीं मिल सका। तीसरा अहम हिस्सा, बकाया अलाउंसेस के मुतालबात। इसी सूरत हाल को देखते हुए रहमान अली बाजवा और दीगर यूनियन रहनुमाओं ने अपने मुतालिबात बड़े वाज़े अंदाज में सामने रखे। अब जरा इस हैरानकुन नंबर पर गौर करें, सिर्फ 1,750 रुपये। आज की इस होशरुबा महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के दौर में एक आम मुलाजिम का कम अज कम कन्वेंस अलाउंस सिर्फ 1,750 रुपये माहाना है। ये तो शायद एक दिन के किराए के लिए भी काफ़ी ना हो। और कमाल की बात यह है कि ग्रेड 18 के ऑफिसर का अलाउंस भी महज 5,000 रुपये पर आकर रुक जाता है। और अब ज़रा इस अदद को देखें, 1,500 रुपये। ये कोई रोज़ाना का खर्च नहीं है, बल्कि सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाला मुकर्ररा माहाना मेडिकल अलाउंस है। आजकल अद्वियात और डॉक्टर्स की फीसों के सामने क्या ये रकम वाकई कोई माने रखती है? बिल्कुल यही हाल हाउस रेंट अलाउंस का भी है, जो आज के शहरों के किरायों के हिसाब से बिल्कुल नाकाफ़ी है। तो इन मालियाती खलिजों को ख़त्म करने के लिए मुलाजमीन के 4 बुनियादी मुतालबात हैं। पहला, बुनियादी पे स्केल्स पर फौरी नज़रसानी की जाए। दूसरा, 2021 से 2025 तक के तमाम एडहॉक रिलीफ्स को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि तमाम वफाकी मुलाजमीन को अल्तवा का शिकार 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए। और चौथा, कन्वीनियंस, मेडिकल और हाउस रेंट अलाउंसेस में 100% इजाफा किया जाए। मुलाजमीन के नज़दीक ये इकदामात उनकी मुआशी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पेंशनर्स की मुश्किलात और उनके मुआशी हक़ाइक़। हाजिर सर्विस मुलाजमीन से हटकर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और उनके घर वालों की सूरत हाल मज़ीद गंभीर है। 12,000 रुपये, जी हाँ, ये इस वक्त एक रिटायर्ड मुलाजिम की कम अज़ कम माहाना पेंशन है। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा और कीमती हिस्सा सरकारी फ़राइज़ में गुजारने के बाद इस रकम में आज के दौर में कोई बुज़ुर्ग अपने रोज़मर्रा के अखराजात, घर और अद्वियात का बोझ आखिर कैसे उठा सकता है। और मुश्किलात की इंतहा तो ये है कि कम अज़ कम फैमिली पेंशन इस वक्त सिर्फ 750 रुपये मुकर्रर है। एक बेवा या यतीम बच्चे के लिए इस कलील रकम में पूरा महीना गुजारना किस कदर नामुमकिन होगा। इसीलिए यूनियंस का ये बड़ा वाज़े मुतालबा सामने आया है कि कम अज़ कम पेंशन को मुल्की कानूनी कम अज़ कम उजरत के बराबर लाया जाए, ताकि ये ख़ानदान बावकार ज़िंदगी गुजार सकें। हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, रूल 17A का खात्मा और रोज़गार का हिफाजती जाल। ये एक ऐसा मसला है जिसने वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर मुलाजमीन के ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। रूल 17A दरअसल पीएम असिस्टेंट पैकेज के तहत एक कानून था जो दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले या मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को रोजगार फराहम करता था।
اس کا مقصد اچانک کمانے والے کے چلے جانے کے بعد خاندان کو معاشی سہارا دینا تھا، لیکن اب اس اہم حفاظتی جال کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ آئے دن خبروں میں رول 17A کی بحالی کے عدالتی فیصلوں کو سن کر اکثر لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ قانون مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے، لیکن ذرا ٹھہریے، زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ روزانہ کے عدالتی احکامات صرف پرانے اور پینڈنگ کیسز کے لیے ہیں۔ پورے ملک میں کوئی بھی نیا متاثرہ خاندان جس کے سرپرست کا حال ہی میں انتقال ہوا ہو، اسے اس قانون کے تحت ہرگز ملازمت نہیں مل رہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2026 کا بجٹ تمام پبلک سیکٹر کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے ان واضح مالی تفاوتوں کو کامیابی سے ختم کر پائے گا؟ ایک طرف مخصوص علاقائی کامیابیاں ہیں اور دوسری جانب منجمد الاؤنسز اور پینشنز کا ایک وسیع سمندر۔ کیا عام ملازمین اور پینشنرز کے جائز مطالبات پورے ہوں گے یا یہ معاشی خلیج مزید گہری ہوگی؟ ان سب سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں آنے والے بجٹ کے اعلانات پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔